देखिए, जिंदगी में जब जब मौका मिले ना तो नई नई चीजें सीख लेनी चाहिए। सूरत में ऑटो चलाने का मैंने ये नया हुनर सीख लिया है। अब हालांकि दिल मेरा काफी था कि इन गुलाबी रंग की ऑटो को भी मैं चलाऊं, लेकिन ये सिर्फ महिलाएं चला सकती हैं। और ये तमाम बहादुर महिलाएं जो आप देख रहे हैं इस वक्त आज तक वे ये इन गुलाबी रंग के यानी पिंक ऑटोज को चलाती हैं और क्या खूबी से चलाती हैं पूरे सूरत में। इनकी कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ क्योंकि राजनीति इस वक्त पूरे गुजरात में गरमाई हुई है और पूरे देश की निगाह इस वक्त गुजरात में लगी हुई है, तो ये महिलाएं आने वाली सरकार से क्या चाहती हैं उस बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बबीता है ना? बबीता बेन केम छो? बहुत अच्छी हूँ सर। बहुत अच्छे, ठीक है। अब मुझे बताइए कब से आप चला रहे हैं? सर आज से 5 साल पहले से हमने स्टार्ट किया था। 5 साल हो गए आपको चलाते? अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे आप। फुल सर। हाँ? जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए जब आप सड़कों पे चलाते हैं आपको कितनी मुश्किलात होती है? क्योंकि सर, रिक्शा वाले तो बहुत उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का पूरा सपोर्ट रहता है हमें। पहले मुझे बताओ आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? अच्छा रहता है अभी सर। आप नहीं, अगर अभी किसी ने बदतमीजी करी आपसे तो फिर आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? सर अगर वो बदतमीज है तो हम तो महाबदतमीज है ना। वो एक पोटली मार के बैठा था, हम 10 पोटली मार के बैठे हैं। अच्छा, ये कितनी बार ये समझिए कितनी बार आपसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं? रोज आपके साथ झेलना पड़ते हैं हरकतें? सर 2 दिन 3 दिन के बाद होती रहती है। तो होती रहती है जी। मतलब रोज कठिन परिश्रम है, जी सर। करना ही पड़ता है आपको। जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कानून व्यवस्था जो है वो गुजरात में, सूरत में खासकर की महिलाओं के लिए किस तरीके की है? क्योंकि दिन रात अगर आप ऑटो चला रही हैं तो सुरक्षा तो आपके दिमाग में रहती होगी। कितनी मुश्किलात होती हैं? मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन हम लोग जो मुश्किलों का सामना जब करना पड़ता है तो हम लोग जब इनको बोलते हैं तो हमारी तुरंत मदद कर देते हैं लोग। आप जब पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं तब हमारी मदद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है आखिर आपकी? अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम मोरे प्रतिभा भिका भाई है। प्रतिभा जी बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? घर चल जाता है? 1200-1500 जितना हो जाता है एक दिन में। अच्छा, अपने टाइम में चला सकते हैं, अपन अपना काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना टाइम निकाल के कुछ काम भी हो जाता है, भाड़ा भी मार लेते हैं ऐसा। अच्छा देखो ना, वुमेन एम्पावरमेंट की एक कितनी प्यारी कहानी है। आजादी भी है आपके पास जब आप निकालना चाहते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा ले रही हैं आप मुझे बताइए, आप तो कितने समय से चला रही हैं? मैं 4 साल से 4 साल से चला रही हैं। बबीता जी से हमने बात करी, उनका कहना था कि मुसीबत हो जाती है कभी कभी, बदतमीजी भी होती है कई बार, आपको पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ता है। आपके साथ भी कभी ऐसा? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं रास्ते में निपट लेती हूँ। आप रास्ते पे क्या तरीका होता है निपटने का? उनको बोल देती हूँ कि भाई ऐसा गलत है, तुम ऐसा मत करो। वो लोग बोलता मतलब आप लोग झुकते नहीं हैं, आप लोग डरते नहीं हैं। अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप लोग वहीं सही कर देते हैं उसको। हाँ सही कर, गुजराती स्टाइल में। हाँ गुजराती स्टाइल में। अच्छा ठीक है, आप भी मुझे बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उर्मिला बेन पटेल। और मिला बेन केम छो? बस मजा सर। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कि ये देखिए कितनी अच्छी कहानी है वुमेन एम्पावरमेंट की। तमाम महिलाएं इन्हें चलाती हैं। ये मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ महिलाओं का आपको कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है? क्या महिलाएं आपके ऑटो में बैठना चलना पसंद करती हैं? हाँ, पहले नहीं बैठती थी, पहले डरती क्यों थी। क्यों क्यों? पहले डरती थी कि ये चला पाएगी कि अच्छा, नहीं चला पाएगी। अच्छा, हाँ अच्छा। महिला से पहले आदमी ही बैठ जाते थे। हाँ। अभी बैठती है, अभी सब आके जल्दी जाना रहता है, हम जितने मिले इतना लेके चल जाते हैं। हाँ। इसलिए बैठ जाती है। अभी क्या हालात है? ये तो शुरू के चलिए 4-5 साल पहले के हालात थे, अभी क्या हालात है? अभी महिलाओं का एटीट्यूड आप लोगों की तरफ, पुरुष वर्ग का आप लोगों की तरफ एटीट्यूड कैसा है? हाँ, पहले था, अभी तो नहीं है। हाँ। मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे बबीता जी आप मुझे बताओ, जब पहली मर्तबा आपने ऑटो चलाई, पहला शख्स जो था जो आपके ऑटो में बैठा था, वो कोई एक्सपीरियंस कैसा था मुझे बताओ। सर 3 जेंट्स बैठे हुए थे। आपने उनको बताया कि बाबा आप पहले पैसेंजर है जो मेरे नहीं पहली बार? सर, 3 जेंट्स बैठे हुए थे और मैं उनको बिठा ली। हाँ। उन्होंने पूछा कितना भाड़ा, तो सब 15 बोले थे, मैं 10 में बिठाई थी। हाँ। क्योंकि वो लोग मेरे पहले बैठे थे। अच्छा। तो सर जब मैं चलाई तो उन लोगों ने बोला आप पहली बार चला रहे हो क्या? बोले जी सर, आप लोग पहले ही ग्राहक है। तो वो घबरा गए? वो तीनों में सर एक ऐसा बोलता है, बहन मेरे अभी शादी भी नहीं हुआ, आप अगर कुछ कर दिए तो। बोली सर आपके साथ तो मैं भी मरूंगी ना। बोले आप मरेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें नहीं मरना चाहिए। तो लेकिन सर जब वो लोग वहाँ पे उतरे ना तो 10 तिहाई मतलब 30 होना चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे 100 रुपया दिया था।
अच्छा, जी, और बोले थे आप रिक्शा बहुत अच्छे से चलाए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप बहुत अच्छा चलाओगे क्या बात सर। है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर वालों का आपको क्या समर्थन रहता है? घर वालों का आपको सपोर्ट मिल पाता है? आप देर रात निकलती हैं, कभी जरूरत पड़ी तो मुझे कई लोग बता रहे थे इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो आप निकल जाती हैं, ऐसे में घर वालों का आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, घर वालों को पहले सपोर्ट नहीं था क्योंकि पहले लेडीज बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन अभी लेडीज बाहर निकलने लगी है तो उनको प्राउड हो रहा है कि हाँ, नहीं लेडीज जो अभी रिक्शा मेरी लड़की चला रही है तो ठीक से चला रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है रोड पे। सबका सब लोगों का भी बहुत उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरी लड़की कभी भी जाए दिन में या रात में तो उनको कोई टेंशन नहीं रहता, सपोर्ट पूरा है। ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ बबीता जी, आप भी मुझे बताइए घर वालों का आपके साथ कितना सपोर्ट रहा? पहले तो कुछ भी नहीं था सर, लेकिन कुछ भी अभी नहीं। फुल है। हाँ। अभी ये फुल है कि मुझे अगर किसी की बहन बेटी ट्रेन से उतर रही रात के 2 बजे 1 बजे 12 बजे तो मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ और घर तक पहुँचा देती हूँ। बबीता जी, तब से और अब में क्या बदला? पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अब फुल सपोर्ट है, क्या बदला? सर पहले कैसा था कि हमारे घर वाले हमसे बात नहीं करना चाहते थे, अगर रोड पे निकलेगी तो लुखी बन जाएगी, नशा करेगी, ऐसा करेगी वैसा, ये सब बोलते थे। और आज बोलते हैं कि वो दीदी के जैसे बन। क्या बात है। आप मुझे बताइए, आपके घर में सपोर्ट है या आपको मुश्किलात होती हैं? नहीं, मेरे घर में फुल सपोर्ट है। मेरे पिताजी और पहले से हमको साथ देते हैं, पहले से आगे बढ़ाते रहिए। फुल सपोर्ट है उनका, उनके वजह से मैं आज आगे बढ़ी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए घर में कहीं मुश्किलात आई, सपोर्ट कैसा रहता है? सपोर्ट बराबर है घर का। बराबर सपोर्ट है। उर्मिला बहन, आप भी बताएं सपोर्ट कैसा रहता है घर में? मैंने पण फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। हाँ। अच्छा, चलिए एक मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे मैं पूछूंगा एक रोचक बात। 4-5 सालों से, पिछले 4-5 सालों से आप सब लोग ऑटो चला रहे हैं, एक ऐसा वाकया जो सबसे आपको रोचक लगता है जब आप अकेले होते हैं, उसको सोच के हंसते हैं या उस बात को सोच के बड़ा गुस्सा आता है या सबके साथ शेयर करते हैं, एक एक वाकया बताइए। वो ऐसा क्या वाकया जो आपको याद रहता है? वो तो जब हमने पहली बार बिठाया था 4 लड़कों को, और तब इतना ज्यादा मेरे को नहीं आता था। वो हम दोनों मिलके मेरी ही रिक्शा में लेके गए थे और हमने देखा भी नहीं था, और वो लड़के लोग डर गए थे। बोला दीदी आप लोग तो भाई हाँ, हमने पहले कस्टमर तुमको ही बिठाया है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। आपकी वो कौन सी रोचक कहानी आप बताएं? मेरे साथ तो एक बार खाली ऐसा हुआ, हाँ। पहले घर में गली में चलाती थी, फिर रोड पे गई तो बोले 2 आदमी थे, एक औरत थी, तो बोले अच्छा है मासी, तुमको अच्छा है, बोले थैंक यू, ऐसा बोला उसने। अच्छा, देखिए छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं। आप बताइए आपके साथ कोई ऐसा रोचक वाकया हुआ है जो याद रहता है आपको हमेशा? हम पहले दिन जैसे निकले, हमको अच्छा ग्राहक मिला था, उसने फुल सपोर्ट किया था, तारीफ भी की थी। उसके बाद जो मिले वो बोले कि हमारी वर्दी भी है, हमारे बच्चों को भी तुम अच्छे से लेके आओगे, इसलिए हमको उनका भी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, ये गुलाबी ऑटो के साथ जो आपकी गुलाबी ड्रेस भी है ना, खूब जचती है, बहुत अच्छे लगते हैं आप इसमें। बबीता जी, आपका क्या रोचक इंसिडेंट है मुझे बताएं? सर सबसे पहले तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ गया। कैसे बताएं? पहले सर मैं रिक्शा लेने से पहले भाड़े पे रहती थी, और रिक्शा लेने के बाद आज मेरा खुद का 3 घर हो गया सर, और मेरी 2 लड़कियां हैं, 2 के दोनों अपने अपने पैरों पे खड़ी हैं, मतलब दोनों सरकारी नौकरी पे है। वाह वाह वाह, जी क्या सर। बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे बड़ी बात, थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। आप भी बताइए कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आता है, बड़ा दिलचस्प वाकया हो? देखो, मैंने अपनी ये रिक्शा की कमाई पे मैंने लड़की की शादी भी करवा दी, और उसके बाद मेरे लड़के की भी शादी हो गई। अभी हम लोग अच्छे तरह से घर में रहते हैं, हमारा घर भी अभी लेने के लिए रेडी है, हम घर लेने के जा रहे हैं। सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट है ये। आप छूट गई, अपना नाम बताइए। सविता सुनील सालों। सविता जी, आप मुझे बताइए पिंक ऑटो, गुलाबी रंग की ऑटो आपकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लेके आया है? मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जी। मैं थी। कोरोना में मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, जी। ठीक है, तो कमाने वाला कोई नहीं था, तो मैं ठीक से बच्चों को पाल पोस नहीं सकती थी, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। किसी से उधार मांगने जाओ तो वो बोलते अरे ये कहाँ से लौटाएगी। जब से पिंक ऑटो लिया तब से मैं किसी को बोलूँ ना 10,000 दे तो कोई भी मुझे आराम से देता, पता है ये कमा के दे देगी। और दूसरा, मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे कर सकती हूँ, उनका फ्यूचर मेरे हाथ में मैं सुधार सकती हूँ। अंदर से आपका आत्मविश्वास भी तो जागा होगा। अंदर से आत्मविश्वास बढ़ गया, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आसपास आपको लोग जिस नजर से शायद पहले देखते थे, अब उनका नजरिया भी बदला होगा। नहीं, उनको अभी है ना मुझे देख के प्राउड फील होता है। हाँ। कोई मेरी ऑटो में बैठता है ना, तो हमको चलाते देख के उनको प्राउड फील होता जहाँ आप रहती हैं आस पड़ोस, वहाँ पर लोगों का आपकी तरफ कैसे बर्ताव रहता है? है। एकदम उनको मतलब अलग ही, उनको ऐसा लगता कि भाई मैं कुछ हूँ। मतलब जिंदगी काफी हद तक बदली है इसके बाद। चलिए देखिए, अब गुजरात में हम आए हुए हैं, चुनावी माहौल है, राजनीतिक पारा भी तो बड़ा हुआ है, और ऐसे में महिलाओं का क्या मत है,
ये महिलाएं जो तमाम सूरत भर में जाती हैं, लोगों को बिठाती हैं, सबसे ज्यादा व्यू पॉइंट्स तो आपको मिलते होंगे। अब पॉलिटिक्स की बात तो होती ही होगी, सब लोग कहते होंगे बाबा ये जीतेगा, भाजपा जीतेगी, आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलने वाला है या हाथ का पंजा चलेगा। आप मुझे इनसाइड स्टोरी बताइए, गुजरात में, सूरत में किस राजनीतिक पार्टी की हवा चल रही है, आप मुझे बताएं। ज्यादातर तो बीजेपी चल रही है। अच्छा, बीजेपी चल रही है। अच्छा, बीजेपी चल रही है। बीजेपी वालों ने हम लोग को बताया था कि हमारे साथ में रैली में आओगे, हाँ। तुम्हारी रिक्शा को हम बीजेपी में लगा देंगे। हाँ। लेकिन मेरा रिक्शा का थोड़ा परमिट खत्म हो गया, उसकी वजह से मैं लगा नहीं पाई थी रिक्शा, तो मेरे को थोड़ा बहुत अफसोस हो। अच्छा, आप बताइए, इन्हें तो थोड़ा अफसोस हो गया कि रैली में नहीं लगा पाई है। सर आज बीजेपी है। किसकी हवा चल रही है? सर बीजेपी की हवा चल रही है। अच्छा। और क्योंकि बीजेपी मोदी सरकार है, इसलिए आज हम लेडीज पहले 15 घंटा काम करके पैसे के लिए तरसते थे। अपना खुद का पगार सेठ के हाथ में रहता था। सेठ बोलता था 10 तारीख को 15 तारीख को घुमाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसलिए आज हम खुद वाले हैं। 5 रुपए के लिए भी हम किसी का कॉलर पकड़ सकते हैं सर। आप तो कमल खिला के रहोगे मुझे लग रहा है। आप बताइए, किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की आज, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से, अच्छा। नरेंद्र मोदी सर की वजह से। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी की हवा चल रही है। अच्छा, आप भी बीजेपी? चलिए। साथ मिलता है। हाँ। उनका साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अच्छा। सपोर्ट मिलता है उनका। जो हम है ये इस जगह पे खड़े हैं, बस उन्हीं की बदौलत है। अगर वो बीजेपी है, इसलिए हम लेडीज आज मर्दों से कम नहीं है। हाँ। लेकिन अगर बीजेपी नहीं होती तो कल तक तो हमें कोई पहचानता नहीं था। चलिए, दो और हैं, दो आप। बहन आप बताइए। हाँ, बीजेपी के साथ है हम, क्योंकि उसने ही हमने रिक्शा चलाना एक वो बताया, जिगर बताया कि चलाओ और अपना पेट खुद करो। अच्छा। काम करके। और मेरा बहन आप बताएं। बीजेपी मोदी सरकार, सब मोदी सरकार, मोदी BJP सरकार, BJP है ना? उसकी वजह से ही रिक्शा मिली है, उसकी वजह से ही रिक्शा चला रही है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सूरत में खासकर की जो महिला सुरक्षा है, आप सब लोग कहते हैं वो बहुत अच्छी है। ठीक है, एक मुझे बहुत अच्छी बात जो लगी है, जो दर्शकों को भी सुननी चाहिए, वो ये है कि तमाम महिलाएं कहती हैं, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी वो पुलिस स्टेशन में जानती है, एक तो बिना हिचक के आप जाते हो, और वहां जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, हवलदार ही क्यों ना रहता है, उनका रिस्पांस आपकी तरफ अच्छा रहता है। बबीता जी बताइए, आप बताइए, जब ऐसे कई वाकये हुए, जब आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा शिकायत करने के लिए, तो वहाँ रिस्पॉन्स कैसा रहा? पहली बात तो सर मैं पहले पुलिस चौकी जाती ही नहीं हूँ। हाँ। 181 पे फोन लगाती हूँ। वहाँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है? लेडीज पुलिस आती है, वो हमारा सब काम करके देती है सर। और कुछ भी हो ना, पूरी छानबीन के साथ हमारा पूरा अच्छा से वो करते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है ना कि महिलाएं जो हैं पुलिस स्टेशन में जाने से कतराती हैं कि वहां रिस्पांस कैसा मिलेगा। सपोज अगर देर रात अगर कोई वाकया हो जाता है और आप अगर पुलिस स्टेशन में जाएं, तो आपको हिम्मत होती है कि आप बिना हिचक के अंदर जा सकती हैं? पुलिस महकमे का रवैया कैसा रहता है? अच्छा रहता है सर, बहुत अच्छा रहता है। क्यों कि हमें इज्जत से बिठाया जाता है, और क्या हुआ क्या नहीं पूरा हकीकत पूछा जाता है सर। अच्छा। और उसके बाद वो लोग कार्रवाई करते हैं। चलिए, आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, पुलिस महकमे का महिलाओं के प्रति रवैया किस तरीके का रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है। मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैंने सूरत स्टेशन में गाड़ी लेके गई थी जी। वहाँ पे, तो मेरी गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं दिया था। वो ट्रैफिक पुलिस वाला था, वो मतलब वो क्या बोलते हो, वो था ट्रैफिक वाला। ठीक है। तो उसने मेरे को बोला, बेन यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, बोले आप तुरंत यहाँ से गाड़ी ले लो। तो मेरी गाड़ी पे डंडा मारा। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी पे क्यों डंडा मारे हो भाई, ये लेडीज गाड़ी है, इधर तुम्हारा लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है। बोले तुम जो भी हो मुँह पे बोला करो कि गाड़ी को हाथ मत लगाओ। तो मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई। फिर बाद में वो अपने जमादार को लेके आए। जमादार मेरे को बोलने लगा, बेन तुम यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो, बोले चले जाओ। मैंने कहा सर देखो, मैंने गाड़ी खड़ी करी पैसेंजर उतारने के लिए, बराबर 2 मिनट तो गाड़ी कोई भी आके रिक्शा खड़ी कर सकता है और उतार सकता है, पैसेंजर बढ़ सकता है। बोले ठीक है, तुम्हारे पैसेंजर उतर गए तो अब चले जाओ। बहन भाई, मैंने कहा हम लोगों को यहाँ पे 2 दिन पहले पीआई साहब ने हमको, अपने कमिश्नर साहब ने यहाँ पे मीटिंग करी थी और बोले थे लेडीज रिक्शा को यहाँ पे ट्रैफिक खड़ी करने के लिए। यानी पूरे जो बड़े अफसरान हैं उनकी तरफ से ऑर्डर भी निकाले गए हैं। एक आप जाती हो, आप हिम्मत के साथ बिना हिचक के आप बात भी कर सकते हो। अच्छा, बबीता जी की रिक्वेस्ट आ गई है अब। हाँ, बताइए सर। जिस तरीके से हमें रिक्शा मिला है ना, हाँ। पूरे सूरत सिटी में कम से कम एक जगह, मतलब कम से कम सिविल हॉस्पिटल है या सूरत स्टेशन पे हमें एक स्टैंड तो दीजिए। तो आप देखिए, आज तक पे हैं, कैमरे पे हैं, बोलिए सरकार से आपकी क्या सर हम बताइए। कहीं भी जाते हैं ना, तो जैसे जेंट्स लोग गाली गलौज करते हैं तो हमारी रिक्शा को मार के भगा दिया जाता है। ये बदतमीजी बंद करवाइए सर। स्टेशन पे हमको मिला था, हमको रिक्शा खड़ी करने के लिए जगह भी दी थी, लेकिन आज उसी जगह पर BRTS बस चालू हो गई, ब्लू बस चालू हो गई, रेड बस चालू हो गई, तो हमको रिक्शा खड़ी करने की। चलिए, मेरा आखिरी सवाल यही है, जो आने वाली सरकार है, जो अब नहीं,
स्टेशन जाती हूँ रात को, जी। तो पैसेंजर लेके तो खड़ी नहीं करने देते, बोले जाओ मासी निकलो यहाँ से। तो मेरा ऐसा आप बोलते लोगों से आखिरी सवाल यही है, जब चुनाव के बाद 8 दिसंबर को नई सरकार बनेगी, तो महिलाओं के तौर पर आप नई सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? नई सरकार महिलाओं के लिए क्या करे? आपकी क्या एक चाहत है कि सरकार से आप क्या चाहती हैं? ये तो सरकार करे। यही कि हमारा एक स्टैंड बनाए रिक्शा के लिए, बस आओ इन्हें से। बस चाहिए ना चाहिए ही, एक एक करके सबसे पूछूंगा। हाँ, रिक्शा स्टैंड चाहिए रिक्शा हमको, स्टैंड चाहिए। बस। ठीक है। चलिए आप बताइए, आपकी क्या चाहत है? बस वही चाहते हैं, इन्होंने इतना आगे तक बढ़ाया है, बस एक काम हमारे लिए कर दो तो बस हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। સ્ટેન્ડ મૂકવું જોઈએ મહિલાઓ માટે. મારે તો વર્દી છે એટલે હું તો સ્ટેન્ડ स्टैंड और वर्दी। हाँ स्टैंड, हाँ स्टैंड चाहिए। हाँ वर्दी છે જ ઓલરેડી. हाँ, यही हाँ स्टैंड, मतलब मेनली स्टैंड। चलिए, हाँ एक स्टैंड इसलिए चाहिए सर, क्योंकि देखिए किसी भी लेडीज को, जेंट्स को हम रात बिरात कभी भी लेने जाते हैं और अकेली जाती हूँ सर मैं, तो वहाँ पे अभी ट्रेन नहीं आई है, तो उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। रिक्शा कहाँ पे खड़ी करूँ? कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आम जनता, रिक्शा वाले कैसे होते हैं, आधा से ज्यादा तो बिना मतलब लाइसेंस वाले ही होते हैं, कुछ भी बदतमीजी करते हैं। तो सर इसलिए हमें एक स्टैंड दे दिया जाए, तो कोई भी आम आदमी हमारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। चलिए आप भी बता दीजिए आखिरी डिमांड। मेरे को सिविल हॉस्पिटल में, मेरा ये है कि सिविल हॉस्पिटल में मुझे रिक्शा स्टैंड दिलवा दे तो मेरे लिए बहुत बढ़िया। मैं वहीं से अपना रोजगार वहीं से शुरू करती हूँ और वहीं पे खत्म कर देती हूँ। तो ये थी गुजरात के सूरत से, आपने देखा किस तरीके से ये बहादुर महिलाएं और इनकी कहानी और इनके राजनीतिक विचार, सरकार से ये क्या चाहते हैं, बेबाक तरीके से इन्होंने कैमरे पे अपनी बात भी रख दी है। सूरत से आज ये चुनावी रंग लेके हम आपके सामने आए हैं, लेकिन ये वादा है सूरत में और भी तमाम इलाकों से जहां जहां हमें इस तरीके के चुनावी रंग दिखेंगे और रोचक कहानियां दिखेंगी, वो हम आपके सामने यूं ही लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत आज तक।